नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्यों जो बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की, जैसे याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो चाइना से एग्जिट कर रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे याहू पुल्स आउट ऑफ चाइना ड्यू टू चैलेंजिंग बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आपने सुना भी होगा कि चाइना के अंदर कई सारी कंपनीज बंद हैं, मतलब उसको यहां पर ब्लॉक कर रखा है। तो इसका क्या कारण है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं, वो सारी चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली कुछ महीने में देखने को मिला है कि बहुत सारे जो बिग नेम्स हैं, टेक कंपनीज हैं, वो चाइना छोड़कर जा रही हैं। ऑल्दो आपको पता होगा ऑलरेडी गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी बैंड हैं कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर। लेकिन 2021 में अगर आप देखोगे तो बाकी की जो कंपनीज थे, या तो उन्होंने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया है या फिर जो अपना ऑपरेशंस है उसको काफी हद तक कम कर दिया है मेनलैंड चाइना के अंदर। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या हो गया है कि यूएस की कंपनीज उसको छोड़कर जा रही हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि वो कौन से कुछ कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला अभी रिसेंट नाम आया था वो है याहू। याहू आपको पता होगा सर्च इंजन और बाकी काफी सारे जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है। रिसेंटली उन्होंने अपना जो सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर दिया है। और उसका कारण देखिए याहू ने क्या बोला है, इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट। मतलब कि उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि जो बिजनेस करने का एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, मुश्किल हो गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं चाइना की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो यहां पर बाकी के कंपनीज को उतने अच्छे से वर्क करने नहीं दे रही। अब बाकी बाहर की कंपनीज की तो बात आप छोड़िए, आपने देखा होगा रिसेंटली खुद की उनकी जो कंपनीज है, जैसे कि अलीबाबा वाला पूरा केस हुआ था, आपको पता है, जैक मा, वो कहां चले गए हैं, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि चाइना के अंदर इस समय जो है बहुत सख्ती से कदम लिया जा रहा है। और इसी की वजह से यहां पर याहू का कहना है कि बहुत सारी जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो 1 नवंबर से यहां पर खत्म हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि याहू ऑलरेडी एक प्रकार से जो अपना बिजनेस है उसको कम कर चुका था। ये एक प्रकार का सिंबॉलिक जेस्चर आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसे सर्विसेज थे जो कि याहू चाइना के अंदर प्रोवाइड कर रहा था। तो ये एग्जिट करना एक प्रकार से सिंबॉलिक आप कह सकते हो याहू के लिए। लेकिन स्टिल यहां पर पूरी तरह से बिजनेस क्लोज डाउन करना ये एक बड़ी खबर है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि याहू को यहां पर यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, यूएस के लॉ मेकर्स 2007 में उन्होंने काफी ज्यादा यहां पर डांटा था एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि याहू ने 2 चाइनीज जो डिसेंट्स के लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन बीजिंग को दे दी थी, मतलब चाइना की सरकार को दे दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों लोगों को यहां पर इंप्रिजनमेंट, जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, और ये आपको पता ही है चाइना में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। दूसरा यहां पर लिंक्डइन आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है एक प्रकार से। लिंक्डइन आई एम श्योर कि कई सारे लोग यूज करते होंगे, अपना जो बिजनेस प्रोफाइल वगैरह है वहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ है कि उन्होंने का कहना है कि जो चाइनीज वर्जन है वो उसको यहां पर बंद कर रहे हैं और इसको एक छोटे मोटे जो जॉब बोर्ड है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। कोई किसी प्रकार का जो सोशल नेटवर्किंग फंक्शन है वो अब अवेलेबल नहीं होगा चाइना के अंदर। और ये सारी चीजें तब हुई हैं जब लिंक्डइन ने, ऐसा बताया जा रहा था, रिसेंट खबर आई थी कि लिंक्डइन ने यहां पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दिया, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसीलिए चाइना ने काफी सख्ती दिखाई लिंक्डइन के ऊपर, और अब जाकर यहां पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो भी अपना ये जो लिंक्डइन वाला वर्जन है, चाइनीज वर्जन, उसको बंद कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा एपिक गेम्स के बारे में। एपिक गेम्स बेसिकली एक कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है कि 15 नवंबर के बाद से वो चाइना की मार्केट से हट जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये चाइना के अंदर जो चाइना की लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है टेंसेंट, ठीक है, उनके साथ पार्टनरशिप में आए थे। टेंसेंट के पास करीब 40% स्टेक था एपिक गेम्स के अंदर। लेकिन यहां से भी जो एपिक गेम्स है वो अब बाहर जा रहा है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये सभी जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, वो किस कारण की वजह से जा रहे हैं। देखो, एक बड़ा जो कारण है वो 1 नवंबर से चाइना के अंदर एक कानून ला दिया गया है जिसका नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ। ये कानून आपका 1 नवंबर से लागू हो चुका है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन है
वो कोई भी कंपनी कितना कलेक्ट कर सकती है। मतलब कि ये जो जितने भी कंपनीज मैंने आपको बताया, ये तो किस चीज के बेसिस पर काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर काम करते हैं, डेटा के बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन ये डेटा कितना कलेक्ट कर सकते हैं चाइनीज नेशनल्स का, बाकी लोगों का, उसके ऊपर एक प्रकार से लिमिट लगाने की कोशिश की गई है। और यहां पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है कि आप कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से इन कंपनीज का यह कहना है कि उनको जो कंप्लायंस करना है, ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक प्रकार से अनसर्टेनिटी आ गई है जितने भी वेस्टर्न कंपनीज हैं कि यहां पर क्या जानबूझकर ऐसा चाइना कर रहा है, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका फॉलो हो ही नहीं पाए। तो ये इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर अगर वो कंपनीज कानून को तोड़ती हैं, किसी प्रकार का नुकसान करती हैं, तो कम से कम उनके ऊपर $7.8 मिलियन का फाइन लगाया जाएगा, या फिर उनके पूरे सालाना जो भी रेवेन्यू है उसका 5% यहां पर फाइन लगाया जाएगा। तो इस तरह के कारण की वजह से ये जो कंपनीज हैं उनका कहना है कि हम बिजनेस अब नहीं कर पाएंगे, एनवायरमेंट सही नहीं है, और इसीलिए आप देखोगे तो ये लोग एग्जिट कर रहे हैं। इसका एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यूएस चाइना की जो राइवलरी है इस समय, जो टसल चल रहा है, जैसे कि अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर, ट्रेड को लेकर, दोनों लोग यहां पर काफी लंबे समय से भिड़े हुए हैं, चाहे ट्रंप के दौरान हो या फिर अब बाइडन के समय भी चीजें इंप्रूव नहीं हैं। इनफैक्ट यूएस का आपको याद होगा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, जो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट जायंट है वावे, उसके ऊपर यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो यूएस के अंदर कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि इल्जाम उनके ऊपर यह था कि ये जो टेक कंपनीज हैं वो चाइना की मिलिट्री और सरकार के साथ मिले हुए हैं। सारे जो इंफॉर्मेशन है ये लोग क्या करते हैं, चाइना की मिलिट्री और गवर्नमेंट को पास कर देते हैं, जिसकी वजह से यूएस ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों तरफ की जो कंपनीज हैं, चाहे चाइना की हो, यूएस की कंपनी हो, उनको उनके ऊपर यहां पर टेंशन बढ़ गई है, वो लोग कारोबार सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो चाइनीज डेटा लॉ है, जो ये जो कानून लाया गया है, उसके अंदर यह भी बोला गया है कि जो कंपनीज हैं उनको सारे डेटा हैंडओवर करना पड़ेगा जब भी चाइना की अथॉरिटी मांग करेगी। तो यह भी एक सवाल उठता है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर यूएस की कंपनी डेटा अगर देती है चाइना के सरकार को, तो इसकी वजह से उनके घर पर, मतलब यूएस के होम स्टेट में, यूएस के अंदर, वहां के लोग यहां पर नाराज हो जाते हैं कि आप किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना के सरकार को आप दे सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसके कारण की वजह से ये कंपनीज बाहर जा रही हैं। आई होप कि अब यहां पर सारी सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पर एक और चीज है कि वाई फेसबुक एंड ट्विटर आर बैंड, क्यों ये बैंड है चाइना के अंदर। तो चाइना ऑपरेट करता है जिसको एक लार्जर तौर पर नाम दिया जाता है ग्रेट फायरवॉल का, मतलब एक प्रकार का बड़ा सेंसरशिप है चाइना के सरकार के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। अगर छोटा सा भी अगर आप क्रिटिसिज्म करोगे वो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहां पर जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, कंटेंट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, वो जो कि पॉलिटिकल सेंसिटिव हैं और इनअप्रोप्रिएट हैं, उसको आप इंटरनेट पर यूज नहीं कर सकते, आपको तुरंत हटाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कंपनीज के ऊपर है कि आप तुरंत यहां से चीजों को हटा दो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी पर्सन ये पोस्ट करता है तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो और कोई भी पर्सन इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो वो भी सर्च नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये कंपनीज तो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है जहां पर जो पर्सन आता है वो लिख देता है, सारी चीजें हो जाती हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो वो लोग चाइना के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, एक प्रकार से लंबे समय से यहां पर उनको ब्लॉक कर रखा है। और चाइना का ऑल्टरनेटिव वहां पर, ऑब्वियसली बात है, अगर वो चीज नहीं रहेगा तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आएगा। तो कई सारे ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, जैसे कि जो गूगल है, जो सर्च इंजन है जिसका सभी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव बाइडू आपने सुना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेंजर जो हो गया, इसका ऑल्टरनेटिव वी चैट है वहां पर। और यहां पर ट्विटर का अगर आप ऑल्टरनेटिव देखो, वीबो, ये इस तरह के आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग क्यों ये जो बड़ी कंपनीज हैं, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, वो एग्जिट कर रही हैं चाइना से, आपको आ गया होगा। जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन चाइना देयर वाज अ टाइम व्हेन माओ जेडोंग की मैं बात कर रहा हूं, वांटेड टू एलिमिनेट एनीवन दैट क्रिटिसाइज हिज गवर्नमेंट, मतलब कि यहां पर उनकी सरकार के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म होता था तो उसको वो एलिमिनेट करते थे। इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है ना, उसको क्या नाम से बुलाया जाता है, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।